अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। पोर्टफोलियो तो मुझे मालूम है ज़्यादातर लोगों का अच्छा नहीं है, थोड़ा बहुत अप एंड डाउन चल रहा है। बट एज सच जो लोग स्टोरी को ट्रैक करते हैं या जो फंडामेंटली अच्छी कंपनी को ट्रैक करते हैं उनको इन सब चीज़ों से बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट नहीं पड़ता है। अगर आपने नोटिस किया होगा तो काफ़ी बड़े बड़े एचएनआई हैं जिनके पोर्टफोलियो काफ़ी नीचे जा चुके हैं और अराउंड 20% तक मेजर करेक्शन हुआ है काफ़ी एचएनआई का। बट अभी अगर आप देखेंगे तो कहीं से भी कोई ऐसा सेल का ट्रिगर किसी एचएनआई का नहीं दिखाई दिया है। वो एक अलग बात है कि बाई का भी नहीं दिखाई दिया है क्योंकि मार्केट अभी बॉटम बना रही है। मेरे ख्याल से बॉटम अभी ऑलमोस्ट हम बॉटम के आसपास हैं। खैर बहरहाल आज की वीडियो जो है वो बेसिकली एक केबल कंपनी को लेके है और ये कंपनी मैं काफ़ी दिनों से ट्रैक कर रहा हूँ। इनफैक्ट मेरी होल्डिंग में भी है ये कंपनी बहुत नीचे के लेवल से, और ये कंपनी बड़ी इंटरेस्टिंग है। इनफैक्ट मैंने इसकी जो मुझे जो वीडियो बनाने का ख्याल आया उसके पीछे जो रीज़न था वो ये था कि इनकी जो लेटेस्ट पीपीटी आई है और जो इन्होंने कॉन कॉल अभी रिसेंटली करी है वो इतनी इंटरेस्टिंग थी कि मुझे लगा कि इसकी स्टोरी इतनी अच्छी बन रही है कि इसको ट्रैक करना वाकई में बड़ा इंटरेस्टिंग होगा, बहुत मज़ेदार होगा। और इस कंपनी की हिस्ट्री भी बहुत इंटरेस्टिंग है, बड़ी मज़ेदार हिस्ट्री है। तो मैंने सोचा आप में से कुछ लोग पूछते हैं कि भाई आप स्टोरी को कैसे ट्रैक करते हो, तो मैंने सोचा लाओ एक एग्जाम्पल की तरीके से मैं आपको बताऊं कि हम इस स्टोरी को किसी स्टोरी को कैसे ट्रैक करते हैं और कहाँ से उसको हम आगे के बारे में सोच सकते हैं। तो शुरुआत करते हैं अपने डिस्क्लेमर से। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डिस्क्लेमर सेम है, मैं सेबी रजिस्टर्ड एनालिस्ट नहीं हूँ और मैं एनालिस्ट ही नहीं हूँ। मैंने कोई फाइनेंस की फॉर्मल एजुकेशन नहीं ली है। मैं आप लोगों के साथ अपनी नॉलेज और एक्सपीरियंस शेयर करता हूँ। मेरे किसी भी एग्जाम्पल को बाई सेल रिकमेंडेशन ना समझे। जैसे आज मैं इस कंपनी के बारे में बात करूंगा तो आप बिल्कुल भी ये ना समझे कि मैं आपको ये कह रहा हूँ कि आप इस कंपनी को बाई करो। मैं आपसे ये कह रहा हूँ कि आप इस कंपनी को स्टडी करो, देखो कि इसमें क्या चल रहा है, कैसे कोई कंपनी ग्रो करती है या नहीं करती है। ठीक है। आपको नॉलेज जहाँ से मिले वो आप लें, जितनी नॉलेज मिले वो लें, ये आपके बहुत काम आने वाली है। आज मैं जिस स्टॉक को डिस्कस करूंगा वो सिर्फ और सिर्फ एग्जांपल है, ताकि मैं आपके साथ शेयर कर पाऊँ। आप उसको बिल्कुल भी बाई रिकमेंडेशन ना समझें। सेबी की बहुत स्ट्रिक्ट इंस्ट्रक्शन है के रिसर्च एनालिस्ट भी जो हैं वो उनके लिए भी बहुत सारे क्राइटेरिया हैं जो सेबी रजिस्टर्ड एनालिस्ट हैं, और मैं तो एनालिस्ट हूं ही नहीं, तो इसलिए आप समझ सकते हैं बहुत बेहतर। तो मैं आपको रिकमेंडेशन बिल्कुल भी नहीं दे रहा हूं। ठीक है। डोंट टेक इट अदरवाइज। देर इज नो गारंटी दैट प्राइस विल गो अप, देर इज नो गारंटी कि आपको प्रॉफिट होगा, आपको लॉस भी हो सकता है। ये सिर्फ और सिर्फ एक लेसन है, जिसको आप बिल्कुल ऐसे ही लें कि जैसे एक लेसन होता है। ठीक है। शेयर मार्केट में जितना भी आप इन्वेस्टमेंट करते हैं वो रिस्क पे रहता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। चलिए ज़्यादा टाइम नहीं लगाते हैं और अब हम चलते हैं कंपनी की तरफ। मैं सबसे पहले आपको बेसिकली इस कंपनी की हिस्ट्री या जो इसका बिजनेस मॉडल इवॉल्व हुआ है वो बताता हूँ। ये कंपनी बहुत पुरानी है। ये कंपनी 1955 में इस्टेब्लिश हुई थी और उसके बाद इन्होंने 1976 में ये इन्होंने हाउस वायर के से इस्टेब्लिश किया था 1955 में, और उसके बाद इन्होंने पीवीसी टेलीकॉम केबल लॉन्च किए डिपार्टमेंट ऑफ कम्युनिकेशन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के लिए। 1985 में पहले केबल मैन्युफैक्चर थे जो एक्सेल
काउंटर केबल टेलीकॉम और सिग्नल के लिए इन्होंने बनाए थे। 2013 में इन्होंने PTFE केबल बनाने शुरू किए। कुल मिला के अगर आप देखेंगे तो ये 1955 से और 2024 यानी कि ऑलमोस्ट मोटा मोटा 75 साल हो गए, 70-75 साल हो गए, 25 ये हो गए और 50 वो मान लो 70-75 साल हो गए। अब इस कंपनी की जो हिस्ट्री है तो दे हैव ए लीगेसी ऑफ वेरी ओल्ड लीगेसी। लेकिन इस पूरी साइकिल में एक इंटरेस्टिंग मोड़ आया था बीच में, जो अगर आप नोटिस करेंगे, मैं आगे उसके बारे में बात करूंगा, जो ये बताता है कि कंपनी जब ओवर एम्बिशियस हो जाती है या अपनी कैपेबिलिटी के बाहर निकल जाती है तो वो फिर उसको बहुत पेनफुल होता है। ठीक है, ये आप हिस्ट्री पढ़िएगा तो आपको पता चलेगा कि स्लोली ये कैसे कैसे ग्रो कर रहे हैं, है ना, धीरे धीरे करके कैसे ग्रो कर रहे हैं, ये आपको पता चलेगा। अब मैं आगे चलता हूं, मैं इसमें ज्यादा टाइम नहीं लगाऊंगा क्योंकि ये आप खुद भी पढ़ सकते हो, है ना। एक चीज सिर्फ आपको बताना चाहूंगा कि पिछले 4-5 साल में जो इन्होंने किया है वो इम्पोर्टेंट है। जैसे 2017 में इन्होंने EPC सर्विस इंट्रोड्यूस करी, ठीक है, जिसमें कंस्ट्रक्शन, डिजाइनिंग एंड इंजीनियरिंग डिफरेंट सेक्टर में ये करते हैं। 19 में इन्होंने केबल रिपेयरिंग प्रोजेक्ट भी जो था वो सबमरीन का वो लॉन्च किया। ये जो है ना, ये यूनिक चीजें होती हैं जो जल्दी से कोई नहीं कर पाता है। सबमरीन की केबल रिपेयरिंग प्रोजेक्ट जो है जल्दी से, ऐसा नहीं है कि कोई भी केबल मैन्युफैक्चरिंग कंपनी कर सकती है। यू नीड टू हैव एक्सपर्टाइज फॉर दिस। अब 2020 से, विच इज नॉट वेरी ओल्ड, यानी कि 4 साल पहले इन्होंने एक्सपोर्ट के ऊपर फोकस स्टार्ट किया। ये ट्रिगर पॉइंट था जब मैंने इस कंपनी को ट्रैक करना शुरू किया था। उसके बाद 2023 में इनका एक्सपोर्ट जो था वो 50% के लगभग बढ़ गया और अभी जो है 2024 में इन्होंने पहली बार 1000 करोड़ का रिवेन्यू जो है वो रजिस्टर किया है। ये मैं आपको अभी आगे बताता हूँ, सेकेंड पॉइंट है ना। नाउ दे हैव लैंड एलोकेटेड फॉर देयर अपकमिंग कैपेक्स, दैट इज ग्रीन फील्ड प्रोजेक्ट के लिए इनके पास ये एक अपकमिंग प्रोजेक्ट है। तो ये इनकी हिस्ट्री है। आगे चलते हैं और मैं आपको एक चीज दिखाता हूं जो बड़ी इंटरेस्टिंग है। तो ये इंटरेस्टिंग चीज है जो दूसरा पॉइंट मैं आपसे कह रहा था। तो 2007 में क्या हुआ, बेसिकली इन्होंने एक कंपनी को एक्वायर किया यूके में जिसका नाम था AEI। 100% एक्विजिशन था और ये एक्विजिशन इनकी मतलब ओवर एम्बिशियस था थोड़ा सा, और फिर उसके बाद 2008 में क्राइसिस आ गई। तो जिसकी वजह से क्या हुआ कि इनके ऊपर डेट बहुत ज्यादा हो गया और अल्टीमेटली 2010 में, यानी कि विद इन द स्पैन ऑफ 3 इयर्स, 2007 से 2010 के अंदर इस कंपनी को CDR में जाना पड़ा, कॉर्पोरेट डेट रिस्ट्रक्चरिंग। कॉर्पोरेट डेट रिस्ट्रक्चरिंग जब हुई, यानी कि ये, अगर मैं इसको सिंपल लैंग्वेज में समझाऊं तो ये हुआ कि जितना इनके ऊपर डेट आ गया वो ये चुका नहीं पा रहे थे 2010 में। और वो डेट कहां से आया था, वो AEI को एक्वायर करने की वजह से आया था। तो ये एक बैलेंस होता है प्रमोटर का कि अगर प्रमोटर ने बैलेंस मतलब अपनी लिमिट के बियॉन्ड उन्होंने डेट ले लिया है और वो मैनेज नहीं कर पा रहे हैं तो कंपनी कैन बिकम ट्रबल। मतलब बहुत सारे एग्जाम्पल है, मैं आपको बता सकता हूं जो कंपनी बैंकरप्ट हो गई। इसीलिए मैं जब भी बात करता हूं मैं हमेशा बात करता हूं कि आप डेट टू इक्विटी रेशियो हमेशा 1 के नीचे रखिए। बहुत अच्छा अगर ट्रिगर है तो 1.5, इसके ऊपर मत जाइए, ठीक है। एनीवे, कमिंग बैक टू दिस स्टोरी, 2010 में ये कंपनी जिसका नाम पैरामाउंट है, ये कंपनी का CDR में गया, यानी कि इन्होंने कॉर्पोरेट से रिक्वेस्ट करी कि भैया आप हमारा कॉर्पोरेट रिस्ट्रक्चरिंग कर दीजिए। और कॉर्पोरेट जो था ना, बैंकर ने अपने आप को एग्जिट कर दिया CDR से, और जो इनका सारा का सारा लोन था वो इन्होंने बेच दिया ARC को। ARC क्या होता है, एसेट रिस्ट्रक्चरिंग कंपनी जो होती है वो होती है, यानी कि डेट लेती हैं और फिर उसको फर्दर नेगोशिएशन के बाद मैनेज करती हैं। तो टोटल जो डेट था वो था 190 करोड़ का, जो 8 साल में इनको पे करना था। ये इनका एग्रीमेंट हुआ। तो ये 2007 से 2016, यानी कि मोटा मोटा 10 साल या 9 साल जो थे, ये इनका बहुत बुरा फेज था जिसे आप कहोगे। कंपनी वाज गोइंग थ्रू ए वेरी टर्बुलेंट फेज। नाउ
2017 फास्ट फॉरवर्ड अगर हम आगे आते हैं तो 2025 यानी कि जब हम इस साल बात करते हैं तो कंपनी ने पूरा का पूरा जो इनको देना था 190 करोड़ वो कंपनी ने पे कर दिया है। नाउ कंपनी इज डेट फ्री। अब यहां से जो मैं आपको एक चीज बताना चाहता हूं कि ये प्रोमोटर की डिटर्मिनेशन को शो करता है कि प्रोमोटर एक बुरे टाइम में गया और बुरे टाइम से अब प्रोमोटर जो है वो बाहर आ गया है बिकॉज ऑफ देयर ओन डिटर्मिनेशन। ये प्रोमोटर की एक कॉर्पोरेट गवर्नेंस को शो करता है, एक पॉजिटिव अप्रोच को शो करता है। तो व्हेन यू एसोसिएट विद ए कंपनी जहां पे प्रोमोटर सर्वाइवल करना चाहता है तो ये क्या कहना चाहिए, कंपनी के प्रोमोटर की स्ट्रेंथ को शो करता है। अगर मोटा मोटा बात करें तो कंपनी ने जो है वो अभी तक इसमें 26 करोड़ टोटल इन्फ्यूज किया है 2013 से 2010 के बीच में, और 2017 से 2023 के बीच में 102 करोड़ रुपए इन्फ्यूज किए हैं। लास्ट 30 साल में जब से कंपनी की ओरिजिनल लिस्टिंग हुई है कभी भी इन्होंने अपनी होल्डिंग को डिस्पोज ऑफ नहीं किया है, मतलब कभी भी इन्होंने अपने जो शेयर जितने इनके पास हैं उसको सेल नहीं किया है अपनी प्रोमोटर होल्डिंग को। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। तो यहीं से मैं इस डिस्कशन की शुरुआत करना चाहता था ताकि आपको समझ में आए कि ये एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल है कि प्रोमोटर जब ये कोशिश करता है कि मैंने गलत डिसीजन ले लिया एंड देन दे रियलाइज एंड देन दे स्टार्ट वर्किंग टुवर्ड्स देम, ये मतलब बहुत ही पॉजिटिव होता है शेयर होल्डर के लिए। नाउ क्विकली इस कंपनी को हम रिव्यू करते हैं, क्या करती है, कैसे करती है और क्यों करती है। तो बहुत सारे अलग अलग तरीके के केबल बनाते हैं, उसके बारे में बात करेंगे। सबसे इम्पोर्टेंट है वो ये है कि इनकी जो प्रेजेंस है वो यूएस में बहुत स्ट्रांग है। ठीक है, इनके मैं आगे बात करूंगा। इनके जो हैं वो यूएस में काफी अच्छे नंबर के जो हैं वो डिस्ट्रीब्यूटर हैं, मतलब गुड नंबर ऑफ डिस्ट्रीब्यूटर। प्रोडक्ट की अगर हम बात करें तो 25 के ऊपर इनके प्रोडक्ट रेंज है। 2500 टाइप के ये केबल बनाते हैं, एसकेयू बोलते हैं कि अलग अलग टाइप के जो वो आपके आइटम होते हैं। अगर आपको मैं सिंपल लैंग्वेज में समझाऊं, मेरे पास एक मैसेज आया था कि आप सिंपल लैंग्वेज यूज किया करो, तो भाई मैं कोशिश करता हूं, फिर भी अगर आपको कोई वर्ड समझ में नहीं आता है तो आप मुझे बता दिया करें। ठीक है, जैसे मैंने अभी बात करी, ये फर्स्ट मैन्युफैक्चर हैं एक्सेल काउंटर रेलवे केबल के, लेड फ्री हाउस वायर्स के, लेइंग एंड रिपेयरिंग अंडर सी केबल्स। ये मैंने बताया था ना, ये हर किसी के बस की बात नहीं होती है। ठीक है, प्रोडक्शन यूनिट इनकी दो जगह है, हरियाणा और राजस्थान में। ठीक है, 600 प्लस इनके इंस्टीट्यूशनल क्लाइंट्स हैं, 150 प्लस इनके चैनल पार्टनर हैं, 7000 से ज्यादा इनके इलेक्ट्रीशियंस के साथ हैं, और इस ज्यादातर ई कॉमर्स पे भी रजिस्टर्ड हैं। तो ये कुल मिला के इनकी प्रेजेंस है अक्रॉस इंडिया और या ग्लोब में। ये इनके डिफरेंट टाइप के केबल हैं, पावर केबल है, टेलीकॉम केबल हैं, स्पेशल केबल हैं, और दूसरे अलग तरीके के भी केबल हैं जिनको उन्होंने अंडर वाटर या सबमरीन में डिफाइन किया है। ठीक है, ये डिफेंस और रिसर्च में यूज कर रहे हैं। ठीक है, अब अगर आपको डिटेल में जाना है तो कौन से केबल कहाँ यूज होते हैं वो आप यहाँ पे देख सकते हो। बड़े ही मतलब खूबसूरत अंदाज में इन्होंने इसको एक्सप्लेन किया है, एंड दैट इज हाउ आई 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 लाइक दिस अप्रोच। ये हमने ऑलरेडी बात कर ली है। अब इनकी अगर हम प्रेजेंस की बात करें तो कहाँ कहाँ इनकी प्रेजेंस है, तो बेसिकली इनकी प्रेजेंस मेनली यूएस में है। ये लार्जेस्ट एक्सपोर्टर हैं इंडिया के केबल एक्सपोर्टर हैं इंडिया के यूएस में, विच इज अपने आप में एक बहुत बड़ी बात है, अपने आप में मतलब काफी बड़ी चीज है कि इंडिया के लार्जेस्ट एक्सपोर्टर हैं। ठीक है, 2020 में इनका 260 करोड़ का एक्सपोर्ट था और 2024 में इनका 2761 का। अब आप अंदाजा लगा लीजिए कि यहां से यहां तक 4 साल में इनका एक्सपोर्ट कहां से कहां गया है। 2020 में इनके पास सिर्फ 2 डिस्ट्रीब्यूटर थे और अभी 24 में इनके पास 8 डिस्ट्रीब्यूटर है। नाउ दे आर सप्लाइंग प्रोडक्ट टू एवरी पार्ट ऑफ यूएस। दिस इज व्हाट दे क्लेम कि हम यूएस के हर कोने कोने में जो है अपना सामान पहुंचा रहे हैं, ये ऐसे बात कर रहे हैं। ठीक है, ये इनकी मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी है। ये इनके इंस्टीट्यूशनल क्लाइंट हैं, काफी बड़े बड़े नेम हैं, एबीबी है, हिंदुस्तान पेट्रोलियम है, अल्ट्राटेक, बीएसएनएल, टाटा स्टील, एनटीपीसी, काफी बड़े बड़े नाम हैं। मैं इन सब चीजों में ज्यादा टाइम नहीं लगाना चाहता हूँ। टर्न अराउंड स्टोरी मैं ऑलरेडी बात कर चुका हूँ। अब अगर हम यहाँ पे बात करें कि ये बेसिकली फ्यूचर ग्रोथ के प्रोस्पेक्ट्स कहाँ कहाँ पर देख रहे हैं। ठीक है, तो मेजरली इनका
इनका फोकस है, अगर हम इनकी हिस्ट्री भी देखें तो इनका फोकस जो है वो इनोवेशन की तरफ रहता है। दे आर ट्राइंग टू एक्सपेंड इन एवरी पार्ट ऑफ सेल। अगर आप बात करोगे जैसे एक्सपोर्ट करना चाह रहे हैं, बिजनेस टू बिजनेस, B2B, यानी कि उसमें ट्राई कर रहे हैं, क्योंकि ई कॉमर्स में है तो B2C में भी है। कैपेसिटी यूटिलाइजेशन ये अलग कर रहे हैं, ठीक है, मैंने अभी आपको बताया कि ग्रीन फील्ड प्लांट है। डिस्ट्रीब्यूशन चैनल अपना अलग बढ़ा रहे हैं। न्यू प्रोडक्ट डेवलपमेंट कर रहे हैं, यानी कि रिसर्च एंड डेवलपमेंट जो इनोवेशन से कंप्लीटली लिंक्ड है, ठीक है। तो ये बेसिकली इनका फोकस है फ्यूचर के ग्रोथ के लिए। ये शायद इतना ज्यादा टाइम टेकिंग नहीं है कि इस पे मैं बात करूं, क्योंकि आप इसको खुद भी देख सकते हो और अल्टीमेटली ये इनकी प्रोसेस चेन है कि ये कैसे केबल बनाते हैं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। फाइनेंशियल मैट्रिक्स की बात करें तो इनका जो आरओई है वो 4.2 से बढ़ के जो 2022 में था 18.6 हो गया है 2024 में। तो 2 साल के अंदर अंदर ऑलमोस्ट 4 गुना हो गया है। रिवेन्यू की अगर हम बात करें तो CAGR इनका 35.7% है 2022 से 2024 के बीच में। तो ये मतलब ये आप टाइम वही है जब ये डेट स्ट्रगल कर रहे थे, उसके बावजूद दे हैव शोन दिस ट्रेमेंडस ग्रोथ। नाउ नेग्लिजिबल डेप्ट लेवल विद डेप्ट टू इक्विटी स्टैंडिंग एट 0.16 कंपेयर टू 0.36। तो डेट टू इक्विटी जो है इनका वो 2022 में 0.93 था और 2024 में ये 0.16 हो गया है और 2025 में ये डेट फ्री हो गए, ठीक है। मार्जिन जो थे वो प्रॉफिट बिफोर टैक्स जो था वो इनका 1.4 से बढ़ के 7.7 हो गया है। ऑर्डर बुकिंग की अगर हम बात करें एज ऑफ टुडे तो ये 6,200 करोड़ की है, ठीक है, विच इज गुड ऑर्डर बुक, ठीक है। तो ये कुल मिला के इनके बारे में जो की फाइनेंशियल हाइलाइट्स है वो है। अगर रिवेन्यू ब्रेकअप की बात करें तो डिफरेंट सेगमेंट से जो यानी कि डिफरेंट टाइप के केबल से जो इनका रिवेन्यू आता है वो यहाँ पे लिस्टेड है। मेजरली इनका पाइप से आता है, 49.9% का जो इनका आता है वो मेजरली पाइप एंड अदर सेगमेंट से आता है। बाकी और भी सेगमेंट है। धीरे धीरे आप देखेंगे कि यहां से जब हम यहां की तरफ बढ़ते हैं तो और सेगमेंट जो हैं वो स्प्रेड आउट होते जा रहे हैं, यानी कि अगर आप कंपेयर करेंगे तो हर सेगमेंट की छोटी छोटी जो है वो हिस्सेदारी बढ़ती जा रही है। विच व्हाट डज इट मीन? इट मीन्स दे आर ट्राइंग टू कैप्चर एवरी पार्ट ऑफ देयर सेगमेंट, ठीक है। एक्सपोर्ट और रिवेन्यू की अगर हम बात करें तो Q3 में ये Q3 2024 का है और ये Q3 2025 का है, यानी कि रिसेंट क्वार्टर। तो यहाँ पे इनका जो कंट्रीब्यूशन है वो 37% का है और यहाँ पे जो कंट्रीब्यूशन है वो 21% का है। ये YOY की जंप है। 9 ईयर में अगर हम कंपेयर करें तो ये 28% था और अब ये 31% हो गया, 3%। अब इसको पॉजिटिवली अगर आपको देखना है तो आप ऐसे देख सकते हैं कि इनका एक्सपोर्ट ग्रो कर रहा है। निगेटिवली अगर आप इसको देखना है तो दे आर वेरी मच यूएस डिपेंडेंट, और अगर यूएस में कुछ बहुत बड़ा हंगामा हो जाता है, जो टैरिफ की वॉर चल रही है, तो इनके ऊपर एक बड़ा डेंट आ सकता है, ठीक है। दैट इज निगेटिव, है ना। तो पॉजिटिव के साथ साथ निगेटिव को भी रखना है। ये सेक्टर है जो ये कैटर करते हैं पावर केबल, टेलीकॉम उसके लिए देते हैं जो अपना इलेक्ट्रिसिटी होता है, रेलवे केबल देते हैं, डोमेस्टिक वायर देते हैं, टेलीकॉम के जो केबल होते हैं वो भी बनाते हैं, स्पेशल केबल भी बनाते हैं और ट्रंक की सर्विसेज तो करते ही हैं, वो मैंने आपको बताया। अब अगर हम इनकी ऑर्डर बुक की बात करें एज ऑफ 31 दिसंबर 2024 तो पावर केबल में इनका 3,260 करोड़ का जो है वो ऑर्डर है, 369 का रेलवे का है। कुल मिला के इनका 6,202 करोड़ का जो है इनका ऑर्डर बुक है एज ऑफ 31 दिसंबर 2024, ठीक है। ऑर्डर का अगर ब्रेकअप देखेंगे तो 62% डोमेस्टिक है और 37% जो है वो एक्सपोर्ट का ऑर्डर है, ठीक है। ये फाइनेंशियल मैट्रिक्स हैं, ये अपने आप में बताते हैं कि क्यों। मैं वन बाय वन नहीं जाऊंगा। रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन देखो 2,842 करोड़ से बढ़ के 3,916 करोड़ हो गया है Q3, Q2, ये Q3
2024 है और ये क्वार्टर 3 2025 है। तो ये वाई ओ वाई है और ये क्यू ओ क्यू है। अगर आपको रिजल्ट देखने नहीं आते तो मेरी एक वीडियो है, उसका मैं लिंक दे दूंगा, आप कैसे रिजल्ट देख सकते हैं। इबिट्टा मार्जिन भी देखो अच्छा से इंक्रीज हुआ है, 9% से 9.4% हो गया है पिछले क्वार्टर से इस क्वार्टर में। वाई ओ वाई में तो ये 0.4% की ग्रोथ है, जबकि वाई ओ वाई में ये ऑलमोस्ट कांस्टेंट है। पीबीटी एंड पीबीटी मार्जिन बीच में बढ़ा था, उसके बाद थोड़ा सा डाउन हो गया है, विच इज नॉट गुड, बट समटाइम you will have to fluctuate. फॉर एग्जाम्पल अगर बढ़ता है तो अच्छी बात है, बट कभी कभी क्या होता है कि थोड़ा सा ऊपर नीचे हो जाता है। रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन की अगर हम बात करें 9 महीने की, तो ये 9 महीने में 7,400 से बढ़ के 10,680 हो गया है। इबिट्टा एंड इबिट्टा मार्जिन की अगर हम बात करें तो 9 से 9.4% हो गया है। ये 9 महीने का डेटा है नीचे वाला जो है, ठीक है। अगर हम बात करें क्या कहना चाहिए पीबीटी एंड पीबीटी मार्जिन की, तो ये 7.5% से 7.9% हो गया है 9 महीने का। तो यहाँ पे जो डेंट दिख रहा था एक्चुअल में अगर आप 9th मंथ में कंपेयर करोगे तो वो डेंट नहीं है, ठीक है। फाइनेंशियल परफॉर्मेंस ये रिजल्ट में आती है, मोटी मोटी हमने बात भी कर ली है तो मैं इसके बारे में बात नहीं करूंगा। नाउ इंडस्ट्री ओवरव्यू, आई विल नॉट बी टेकिंग लॉट ऑफ टाइम जो यहाँ पे लगाया जाए, क्योंकि ये मोटा मोटा सब जगह होता है, जितनी भी केबल कंपनीज हैं वो बता सकती हैं। और असल में आप देखोगे ना तो केबल कंपनी की ग्रोथ जो है ना वो बहुत अच्छी है। क्यों? क्योंकि जहां जहां इलेक्ट्रिसिटी कंजम्पशन बढ़ रहा है वहां वहां केबल जो है, केबल का कंजम्पशन बढ़ रहा है, ठीक है। दिस इज ए ग्लोबल फिनोमिना। पर कैपिटा पावर यूटिलाइजेशन जो है वो बढ़ रहा है, ठीक है। तो ये इनके बारे में था। अब मैं आपको एक क्विकली इनकी कॉन कॉल की 2-3 चीजें बताता हूं जो बड़ी इंटरेस्टिंग है, जो इन्होंने बात करी है कॉन कॉल में। ये कॉन कॉल अभी हुई थी शायद पिछले हफ्ते या उससे पहले हुई थी, और इसमें इन्होंने 3-4 चीजें बड़ी अच्छी अच्छी करी हैं। ये पहली बात तो यह है कि लार्जेस्ट एक्सपोर्टर है केबल के और इलेक्ट्रिक वायर के टू यूएस 2024 के जो हैं, और विच इज वेरी गुड, है ना। 36% की ग्रोथ इन्होंने दी है जो हमने अभी देखा। नाउ दे हैव बिकम अ डेट फ्री कंपनी। टोटल इक्विटी इन्फ्यूज बाय द, ये हमने ऑलरेडी देखा 15 साल में कितने पैसे इन्होंने लगाए, अभी थोड़ी देर पहले हमने बात करी। तो ये इसके हाईलाइट है इनके कॉन कॉल के, अगर हम बात करें। अब इसमें एक चीज है जो मैं आपको दिखाना चाहता हूं। पैरामाउंट हैज अचीव्ड इट्स हाईएस्ट एयर क्वार्टरली एंड 9th मंथ रिवेन्यू। ये इनका हाईएस्ट एवर अचीवमेंट है जो ग्रो सेल्स का इन्होंने अभी तक लिया है इस साल। तो नाउ कंपनी इज एट द पीक, दे आर डूइंग वेरी वेल अगर मैं बात करूं। और एक ये इसके साथ साथ इनको एक लैंड अलॉटमेंट हुआ है 31 एकड़ का फॉर देयर ग्रीन फील्ड प्लांट, विच इज वेरी गुड फॉर फ्यूचर एक्सपेंशन, विच मीन्स दे आर एक्सपेक्टिंग लॉट्स ऑफ ग्रोथ। नाउ अगर फ्यूचर की बात करें तो 30% का ये CAGR यानी कि कंपाउंड एनुअल ग्रोथ रेट जो है ये इनका 30% का है 5 साल में आने वाले। और ये उम्मीद कर रहे हैं कि बाई 2030 जो है इनका वो रिवेन्यू आएगा 5,000 करोड़। और अभी का रिवेन्यू कितना है अगर आपने देखा हो, 1,000 करोड़। तो ये यहाँ से 5x की बात कर रहे हैं कि हमारा यहाँ से 5 गुना जो है वो रिवेन्यू बढ़ जाएगा। अभी एक चीज और है, देखो कभी भी प्रोमोटर अगर बोल रहा है तो जरूरी नहीं है कि ऐसा हो। प्रोमोटर अपनी करंट सिचुएशन को सामने रख के बात करता है कि क्या ऐसा हो पाएगा या नहीं हो पाएगा, बट वो प्लान करते हैं। क्या वो एग्जीक्यूट हो पाएगा? मान लो 5,000 ये प्लान कर रहे हैं, हो सकता है 4,000 हो सकता है 7,000 हो सकता है 3,000 हो। तो आप बिल्कुल ऐसा उनका गला नहीं पकड़ सकते कि नहीं साहब आपने बोला था। बेस्ड ऑन देयर करंट ऑर्डर बुक, बेस्ड ऑन देयर फ्यूचर एक्सपेंशन प्लान, दे आर एक्सपेक्टिंग कि हम जो है वो 30% से ग्रो करेंगे। हो सकता है 28 से ग्रो करें, हो सकता है 25 से करें, और हो सकता है 40 से करें, है ना। तो ये सारी चीजें हैं जो आपको दिमाग में रखनी चाहिए। एक चीज और है जो मैं इसमें दिखाना चाहता हूं वो है यूएस से रिलेटेड, विच इज वेरी गुड। तो ये क्या बात करते हैं कि नाउ 25%, अभी यूएस ड्यूटी के बारे में बहुत सारी बात चल रही थी, है ना, कि यूएस ड्यूटी इंपोर्ट करेगा तो कैसे इंपैक्ट होगा। तो उससे रिलेटेड ये है
प्रोमोटर का गाइडेंस जो है वो बेसिकली ये है कि 25% ड्यूटी जो है वो अनाउंस करी है यूएस गवर्नमेंट ने फ्रॉम मैक्सिको एंड कनाडा। जब ये ड्यूटी इंप्लीमेंट हो जाएगी तो क्या होगा, इंडियन प्रोडक्ट जो है वो कॉस्ट कॉम्पिटिटिव हो जाएंगे, क्योंकि ये जो दो कंट्री हैं यानी कि कनाडा और मैक्सिको ये लार्जेस्ट एक्सपोर्टर हैं और इनके ऊपर जीरो इंपोर्ट ड्यूटी थी। हमारे ऊपर ऑलरेडी थी शायद कुछ परसेंट, उनके ऊपर बिल्कुल भी नहीं थी। तो व्हाट दे आर ट्राइंग टू से कि इनकी जो कॉस्ट है वो बढ़ जाएगी, हमारी कॉस्ट तो थी, तो क्या होगा फिर कंपटीशन जो है वो एट पार हो जाएगा। अगर 25% की ड्यूटी इनके ऊपर लगेगी, 25% की ड्यूटी शायद इनके ऊपर लग गई है। नाउ प्रपोज एडिशनल 10% ड्यूटी ऑन ऑल चाइनीज प्रोडक्ट वुड बी इफेक्टिव फ्रॉम 3 फरवरी। तो अब अगर ये तो दो यूएस और कनाडा की बात हुई, नॉट टॉकिंग अबाउट चाइना। चाइना के ऊपर जितनी ड्यूटी है मुझे एग्जैक्टली आइडिया नहीं है, उसके ऊपर जितनी है उसके ऊपर एडिशनली 10% लगेगा। तो अगर 10% लगेगा तो इनकी कॉम्पिटिटिवनेस और ज्यादा बढ़ जाएगी। ठीक है, दिस इज व्हाट दे आर ट्राइंग टू से। सो नाउ अब ये जो बात कर रहे हैं वो ये बात कर रहे हैं कि ट्रम्प साहब ने बात करी थी कि भाई ब्रिक्स कंट्री के ऊपर हम 100% ड्यूटी लगाएंगे। तो ये कह रहे हैं कि भाई अभी हमें नहीं लगता है कि 100% ड्यूटी लगेगी। 100% ड्यूटी लगी तो ये पूरा का पूरा इस कंपनी का जो प्लान है वो मतलब वुड बी इम्पैक्टेड बैडली, आई वुड से। बट अगर 100% ड्यूटी नहीं लगती है एंड दे आर सेइंग कि इट इज अनलाइकली टू हैपन, क्योंकि ब्रिक्स की करेंसी अभी हमने यूज नहीं करी है। आई थिंक इंडियन गवर्नमेंट का स्टैंड है कि वी विल कंटिन्यू टू यूज डॉलर एज ट्रेडिंग करेंसी। सो इसके चांसेस कम हैं, बट दिस इज समथिंग विच मतलब विच वी कैन से कि भाई ये एक ऐसी चीज है जिसको हमें नजर में रखना चाहिए और हमें देखते रहना चाहिए। मैनेजमेंट गाइडेंस हमारा वही है 5,000 करोड़ का, और क्या कहना चाहिए 30% CAGR इनका है, और एबिटा मार्जिन जो है वो ये कोशिश कर रहे हैं कि 100 बेसिस पॉइंट बढ़ जाए। तो ये मैं बेसिकली इसकी बात करना चाहता था ओवरऑल। उसके बाद भी बहुत सारी चीजें, आई पर्सनली रिक्वेस्ट यू टू प्लीज रीड दिस। ये आपको बड़ा मदद करेगा, बहुत ही अच्छी कॉन कॉल है, बट आपको पता है मैं सारी चीजें नहीं कवर कर सकता हूँ, बहुत टाइम लग जाएगा आप लोगों को भी। ठीक है, नाउ अगेन आई एम सेइंग दैट मेरी ये सारे के सारे डिस्कशन या मेरे मुंह से जो बहुत पॉजिटिव बातें निकल रही हैं मैं निगेटिव भी कवर करने की कोशिश कर रहा हूँ। तो डोंट फील कि आपको ये खरीदना ही है। ये सिर्फ एक डिस्कशन है, और ये सारी की सारी पब्लिकली अवेलेबल इंफॉर्मेशन है जो मैं आपके साथ डिस्कस कर रहा हूँ। मेरा कोई रिकमेंडेशन नहीं है बाई खरीद का। मैंने इस कंपनी को पहले से ले रखा है लोअर लेवल से, तो मैं बायस्ड हो सकता हूँ। आप ये समझिए कि भाई मैंने ले रखा है तो मैं तो बायस्ड हूँ, है ना। तो मैं निगेटिव कम देखूंगा, पॉजिटिव ज्यादा दिखाई देंगे मुझे, क्योंकि मैंने खरीद रखा है। बट हाँ, देयर आर सम निगेटिव ऑल्सो जो मैंने आपको पहले ही बता दिए हैं, राइट। नाउ अगर हम इस कंपनी की करंट एनालिसिस करते हैं तो इस कंपनी का अगर आप देखेंगे तो हमारी जो इसकी फेयर वैल्यू आ रही है वो 80 के आसपास की आ रही है। ठीक है, डेट इसका 0 है, ऑलमोस्ट 0.03 है, 614 करोड़ का रिजर्व लेके ये बैठे हुए हैं। प्रोमोटर होल्डिंग 49% है, कोई प्लेज नहीं है। कुछ दिनों पहले तक अगर मुझे याद आ रहा है तो इनकी शायद प्लेज थी और वो प्लेज इन्होंने क्लियर कर दी है। ठीक है, टोटल अगर आप देखोगे तो DIA होल्डिंग पॉइंट 1 बाय 1 करके चलते हैं, FIA होल्डिंग और DIA होल्डिंग की भी हम बात करेंगे। ठीक है, क्विक रेशो इनका 2.19 है। क्विक रेशो मैं बोलता हूं हमेशा 1 के ऊपर होना चाहिए, और ये तो डबल है, यानी कि इनके जो एसेट हैं वो बहुत स्ट्रांग है, ये एसेट हैवी कंपनी है। ठीक है, अब मैं मीनवाइल मैं आगे बढ़ता हूं। देखो एक्सपोर्ट परसेंटेज 25.9%। अब मैं आगे बढ़ूं उससे पहले मैं आपसे ये बोलूंगा कि आप जो है इस कंपनी को एनालाइज करो और मुझे इसके निगेटिव बताओ। अब अगर हम बात करते हैं इसकी पीई की, तो 18 की पीई पे ट्रेड कर रही है, इंडस्ट्री पीई हमारी 27 है। ठीक है, मार्केट कैप फकत इसका 1853 करोड़ का है, विच इज नॉट वेरी गुड। अगर आप यहाँ पे भी देखोगे तो 1853 तो कुछ भी नहीं है ना। तो अभी काफी सारा इनके ऊपर मतलब दे हैव ए बिग रूम टू ग्रो, है ना। नाउ इफ वी सी के कैसे ये ग्रोथ हुई है, तो 21 में 163 करोड़ की इनकी सेल थी, एंड नाउ दे हैव 392। तो अगर आप देखोगे ना इसको देखोगे तो ये कंटिन्यूअसली ग्रोथ फॉर्म में है, मतलब कंपनी इज डूइंग वेरी वेल फॉर लास्ट कपल ऑफ इयर्स। ऑपरेटिंग प्रॉफिट 6 से बढ़ के 34 हो गया है, विच इज 6 ऑलमोस्ट 6 टाइम्स हो गया है 2021 से 3 साल के अंदर अंदर। ऑपरेटिंग मार्जिन ये 9% 8% के आसपास मेंटेन कर रहे हैं, डिप इसमें कभी आया
नहीं है, विच इज वेरी गुड। ईपीएस अगर आप देखेंगे तो 0.14 से 0.74 हो गया है, अगेन वेरी गुड। नाउ अगर हम एनुअल सेल्स की बात करें तो ये 677 से और 1300, ये 2013 का डेटा है, आप याद रखिएगा कंपनी उस टाइम टर्बुलेंट फेस में थी, है ना, तो 1392 हो गया है। तो कंपनी अगर आप देखोगे ना तो नई जो हिस्ट्री कंपनी की शुरुआत हुई है वो एक्चुअल में यहां से हुई है, यहां से, है ना, यहां से कंपनी जो है वो एक नई जिंदगी की शुरुआत करी है। और अगर आप इसको देखोगे तो 17 करोड़ से ये 119 करोड़ हो गया है, यानी कि ऑलमोस्ट 6-7 गुना ये हो गया है 2021 से 2025 तक। ठीक है। ईपीएस की भी अगर आप बात करो ना तो ये 0.16 से 3.21 हो गया है, विच इज ह्यूज, है ना। अब स्टॉक प्राइस की अगर आप बात करो तो 10 साल में स्टॉक का प्राइस जो है वो 39% बढ़ा है, 5 साल में 54% बढ़ा है, 3 साल में 71%। प्राइस पे मैं कभी भी अपनी वीडियो में फोकस नहीं करता हूं। आपने हार्डली मेरे मुंह से कभी कोई टारगेट सुना होगा, रेयरली मैं ये बात करता हूं। आई थिंक आई हैव नेवर डिस्कस अबाउट इट कि मैं हमेशा स्टोरी को ट्रैक करता हूं। ठीक है। सेल्स ग्रोथ अगर आप देखोगे तो इस साल की 47% की ग्रोथ है। 27%, मतलब जैसे जैसे आप टाइम कम करते चले जाओगे वैसे वैसे इसकी सेल्स की ग्रोथ आपको दिखाई देती जाएगी, और उसके पीछे रीजन ये है कि कंपनी टर्न अराउंड है। ठीक है। इक्विटी कैपिटल भी बहुत बड़ा नहीं है, 25 करोड़ से 61 करोड़ हुआ है, ऑलमोस्ट डबल ट्रिपल से तो कभी है। ठीक है। नाउ कैश फ्लो की अगर हम बात करें तो मोटा मोटा इस साल का इनका कैश फ्लो निगेटिव है, विच इज ए मैटर ऑफ कंसर्न। एक्चुअली में कैश फ्लो पॉजिटिव होना चाहिए, बट दिस कंपनी इज नॉट ओवरऑल कैश फ्लो पॉजिटिव। 13 का कैश फ्लो है, उसके रीजन बहुत सारे हो सकते हैं। रिसीवेबल इनके जो है -84 करोड़ जो है इनका पेंडिंग है। 121 करोड़ यानी कि मोटा मोटा 200 करोड़ तो इनका यही पेंडिंग पड़ा है, इन्वेंट्री में पड़ा है और रिसीवेबल में पड़ा है। ठीक है। अदर वर्किंग कैपिटल 35 करोड़ इनका अदर वर्किंग कैपिटल में है, तो दैट्स वाई ये 195 करोड़ हो गया। बाकी रेशियो की हम ज्यादा बात करते नहीं है। डेटर डेज जो हैं आपके कम होते जा रहे हैं, यहाँ पे थोड़े से बड़े हैं, विच इज निगेटिव। 78 से 86, बहुत ज्यादा नहीं बढ़े हैं, बट जितने भी बढ़े हैं ये नहीं होना चाहिए। इन्वेंट्री डेज भी इनके बढ़ गए हैं, 71 से 108। इन्वेंट्री डेज भी कम होने चाहिए, बढ़ते नहीं चाहिए। कैश कन्वर्जन साइकिल जो है वो इनका बढ़ गया है, देखो 155, दिस इज निगेटिव। तो मैंने आपको कपल ऑफ निगेटिव भी बता दिए हैं। अब हम शेयर होल्डिंग पैटर्न की बात करते हैं। तो शेयर होल्डिंग पैटर्न जो है वो ये देखिए आप, मार्च 22 से 62% से और दिसंबर में 49% हो गया है। तो उसके पीछे बहुत सारे प्रिफरेंशियल अलॉटमेंट हैं और वो सब है, क्योंकि इन्होंने खुद बोला है कि भाई हमने आज तक सेल ऑफ नहीं किया है। एफआईआई इसमें बीच में बढ़े थे, देखो 0.552% से यहां तक बढ़े थे, उसके बाद फिर कम हो गए और अब 0.7% रह गए, विच इज निगेटिव, है ना, ये निगेटिव है। डीआईआई ने इसमें अभी एंट्री लेनी शुरू करी है, तो पहली बार 0.02% आए हैं। पब्लिक में अगर हम देखें कोई एचएनआई क्या कहते हैं, तो पब्लिक में एचएनआई कोई नया नहीं आया है। कुछ एचएनआई आए थे, जैसे दीपक जैन, दर्पण जैन साहब आए थे यहाँ पर, ये 3 लोग आए थे, मनी प्लांट पिक्चर, आदित्य कुमार, ये आए थे यहाँ से। इनमें से कुछ लोग निकल गए, अभी मेरे ख्याल से ये भी धीरे धीरे 1.48 से 1.33, विच इज निगेटिव। कोई बड़ा नाम यहाँ पे अभी नहीं है। तो ओवरऑल हम इसमें जो बात कर रहे हैं इस कंपनी में, अगर मैं समराइज करूं तो हम मोटा मोटा बात कर रहे हैं कंपनी की, कि कंपनी जो है वो फोकस कर रही है इस चीज के ऊपर कि कंपनी का जो एक्सपोर्ट है वो बढ़े, कंपनी की कैपेक्स बढ़े, और कंपनी के जितने भी सेल्स के पैरामीटर हैं इधर उधर वो सारे के सारे बढ़े। अब मैं आपको बताता हूं कि मैंने ये जो इसका थंबनेल बनाया था वो इसलिए बनाया था कि भाई हिंदुस्तान से लार्जेस्ट एक्सपोर्टर है यूएस का, तो दिस इज हाउ वी आर कनेक्टेड विद दिस कंपनी। नाउ आई नीड योर फीडबैक 2 चीजों के लिए। पहली बात तो ओवरऑल आपको कैसा लगा, क्या चीज मिसिंग थी जो आपको लगता है। दूसरी बात ये कि क्या आपको इसमें उन निगेटिव के अलावा जो मैंने आपको निगेटिव बनाए, क्या वो मैं नहीं बता पाया या मैं नहीं ढूंढ पाया, मुझे वो निगेटिव बताओ। इट वुड हेल्प मी टू टेक ए डिसीजन कि मैं इस कंपनी को कंटिन्यू करूं या इस कंपनी में प्रॉफिट बुक करूं। तो ये मेरे लिए इंपॉर्टेंट होगा। ठीक है। मैंने पॉजिटिव निगेटिव दोनों बताने की कोशिश करी है, और नाउ आई नीड योर फीडबैक। अगर आप मुझे फीडबैक नहीं देंगे तो मुझे थोड़ा सा लगता है कि यार पता नहीं लोगों को समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, तो फिर अननेसेसरी क्या फायदा, मैं क्यों
मतलब टाइम लगाऊं, तो मेरा बेसिक पर्पस ये है कि आप तक मेरी एजुकेशन पहुंचनी चाहिए, मेरा एक्सपीरियंस पहुंचना चाहिए। ठीक है भाई, दुआ में याद रखिएगा। मेरे एक दोस्त की वालदा का इंतकाल हुआ है अभी पिछले कुछ दिनों पहले, तो अल्लाह ताला उनको जन्नतुल फिरदौस में आला मकाम नसीब अता करे, और आप लोग उनके मगफिरत के लिए दुआ करिएगा। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।